जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियांशी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल विद्यापथ इंजीनियर्स में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे और बेहतरीन होंगे। आज हम करने जा रहे हैं अपनी 74 क्लास करंट अफेयर्स की। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक पवन दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 15 जून को। कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 15 जून को मनाया गया है। पवन ऊर्जा के महत्व, इसकी शक्ति और हमारे ऊर्जा प्रणालियों को बदलने, अर्थव्यवस्थाओं को कार्बन मुक्त करने व रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने की संभावनाओं के बारे में दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है। हाल ही में कहाँ 5,000 से अधिक भारतनाट्यम कलाकारों ने सामूहिक प्रस्तुति देकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है कहाँ? कोलंबो में। कहाँ बनाया है? कोलंबो में बनाया है। 14 जून 2026 को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के प्रसिद्ध गोल्फ फेस्ट ग्रीन में 5,000 में अधिक नर्तकों ने एक साथ प्रस्तुति देकर सबसे बड़े भारतनाट्यम नृत्य पाठ का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भारत की जो है संगमम ग्लोबल एकेडमी और श्रीलंका की संगामिस लिया द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। हाल ही में जी7 शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है फ्रांस में। कहाँ शुरू हुआ है? फ्रांस में शुरू हुआ है। जी7 शिखर सम्मेलन 2026 यह 52वां जी7 शिखर सम्मेलन है जो 15 से 17 जून 2026 तक फ्रांस के इवेनलेस वेंस शहर में आयोजित किया गया। इस वर्ष के सम्मेलन की अध्यक्षता फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रॉन द्वारा की जा रही है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा राज्य अत्यधिक जहरीले खरपतवार नाशक पैराक्वाट पर प्रतिबंध लगाने वाले देश का तीसरा राज्य बन गया है? तो ये बन गया है तेलंगाना। कौन सा बन गया है? तेलंगाना। तेलंगाना राज्य अत्यधिक जहरीले खरपतवार नाशक पैराक्वाट पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है। पहले दो राज्य कौन से हैं? तेलंगाना से पहले है केरल और उड़ीसा ने इस खतरनाक शाकनाशी पर प्रतिबंध लगाया था। पैराक्वाट इंसानों और पशुओं के स्वास्थ्य के लिए बेहद घातक है। शरीर में जाने पर इसके प्रभाव को रोकने के लिए कोई विशिष्ट एंटीडोज उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण इसके सेवन से बड़ी संख्या में मौतें दर्ज की गई हैं। हाल ही में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? ये आयोजित हुई है नई दिल्ली में। कहाँ आयोजित हुई है? नई दिल्ली में आयोजित हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल शासी परिषद की 11वीं बैठक नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित की गई। इस बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। हाल ही में किस आईआईटी एयरसेल सेफ नामक एक पोर्टेबल डिवाइस विकसित की गई है? हाल ही में किस आईआईटी ने आर्सन सेफ नामक एक पोर्टेबल डिवाइस विकसित की है? तो ये किया है आईआईटी भुवनेश्वर ने। किसने किया है? आईआईटी भुवनेश्वर ने किया है। यह पानी में मौजूद जहरीले आर्सेनिक प्रदूषण की तेजी से और सटीक जांच करने वाला एक पोर्टेबल और हैंड हेल्ड डिवाइस है। इसे आईआईटी भुवनेश्वर के स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंसेज के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 64 जगहों के असली नामों को फिर से लागू करने की मंजूरी दी है? यह है उड़ीसा। कौन सा है? उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस ऐतिहासिक फैसले को मंजूरी दी गई है। राज्य के 26 जिलों के कुल 64 शहरों और जगहों के अंग्रेजी नामों में बदलाव किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश काल के दौरान हुई भाषाओं विकृतियों को सुधारने और स्थानों के मूल उड़िया उच्चारण तथा पहचान को पुनर्स्थापित करना है।
हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस राज्य में चोनाला एल्सट्रिक्टा नामक तितली की एक नई प्रजाति की खोज की है? ये है कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। कौन है? अरुणाचल प्रदेश। शोधकर्ताओं ने तितली की इस नई प्रजाति जिसे वैज्ञानिक रूप से नैरो बैर्डेड वॉल कहा जाता है की खोज अरुणाचल प्रदेश के निचली दिबांग घाटी जिले में स्थित मायोदिया पास में की है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन मिलाप के तहत 1470 लापता लोगों को उनके परिवार में मिलाया है? कौन किसने मिलाया है? मिलाया है गुजरात। मिलाया है गुजरात ने मिलाया है। ऑपरेशन मिलाप अभियान का नाम है लापता लोगों और बच्चों को खोजकर उनके परिवारों से मिलाना। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के नए सैन्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है लेजा राजीव घई को। तो लेजा राजीव घई को जून 2026 में लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का नया सैन्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। हाल ही में डीआरडीओ ने मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया है? ये किया है उड़ीसा में। कहाँ किया गया है? उड़ीसा में किया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने जून 2026 में मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के 3 लगातार सफल फ्लाइट परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर रेंज से किए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने आगामी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ये लगाया है 6.6%। कितना? 6.6%। हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? ये रहा है आइसलैंड। कौन रहा है? आइसलैंड रहा है। आइसलैंड लगातार 19वें वर्ष दुनिया की सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। इस सूचकांक में दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड और तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान 147वां रहा है, जबकि 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा था? 115वें पे रहा था। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।